भाई क्या बवाल चैप्टर था ये। फाइनली जिनरिंग की बैक स्टोरी एंड हो गई है और मैंने अपनी प्रिडिक्शन वीडियो में जो बातें बताई थी लगभग वो सभी बातें सही हुई हैं। लाइक मैंने कहा था कि गेपरुंग किम की एंट्री होगी और जिनरिंग के मन में गेपरुंग किम की एडवाइस होगी जिसके चलते वो स्ट्रॉन्ग बनेगा और इज इट इज ऐसा ही हुआ और हमें दिखा कि कैसे जिनरिंग ने किंग ऑफ बुसान को ओवर पावर किया और कुत्तों की तरह मारा। बेचारे को देखकर तरस आने लग गया था कि साला कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है फाइट के दौरान। जैसे ही उसे लगा कि जिनरिंग उस पर भारी पड़ने लग गया है वैसे ही उसने सॉरी करना स्टार्ट कर दिया और पीटीजे ने इसे बहुत डर्टी किया। I mean, मुझे ऐसा लगा था कि कुछ तो टक्कर की फाइट होगी बट ये तो टोटली वन साइडेड हो गई। बेचारा कांप रहा था उस टाइम बट जिनरिंग इतना एंग्री था कि उसने इसका गेम ओवर कर दिया हमेशा के लिए। एंड फिर हमें गेपरुंग किम की एंट्री दिखी और ये भी मैंने कहा था अपने प्रेडिक्शन वीडियो में कि गेपरुंग किम को शायद नहीं पता होगा कि उनका डिसाइपल करप्ट हो चुका है और वैसा ही हुआ। गेपरुंग किम आए और उन्होंने जिनरिंग को प्रेस किया और ये साफ हो गया कि उन्हें भी बुरे लोग नहीं पसंद थे और वो तो खुद इसका गेम बजाने के लिए आए थे। ये तो जिनरिंग ने उनका काम आसान कर दिया एंड ये चीज मुझे अच्छी लगी कि जिनरिंग का ये नाम उसे खुद गेपरुंग किम ने ही दिया था। भाई अमेजिंग चैप्टर था ये और मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग मेरी प्रेडिक्शन वीडियो देखकर काफी स्पॉइल हो चुके होंगे क्योंकि सारी प्रेडिक्शन सही जो हुई हैं। खैर ये तो हो गई जिनरिंग की बैक स्टोरी। अब बात करते हैं करंट आर्क पर जिसका नाम है डिवाइन ऑर्डर। एंड इस चैप्टर की एक चीज मुझे बहुत बेकार लगी जो है इसके रिपीटेड पैनल्स। आई मीन जो पैनल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे थे। लाइक जिनरिंग का वो पंच जो किंग ऑफ बुसान को चिपका देता है जमीन पर, वो लिटरली 3 पैनल्स तक दिखाया गया था सिर्फ उसका इम्पैक्ट ऑडियंस फील कर सके इसलिए। बट भाई वो इम्पैक्ट तो हम स्काई ऑफ लाइट की वीडियो देखकर भी फील कर सकते थे। इसमें 3 पैनल्स वेस्ट करने की क्या जरूरत थी। और तो और गीते के भी वही पैनल्स जो बुसान आर्क की एंडिंग में दिखे थे जहाँ वो जिनरिंग पर अटैक करता है, एग्जैक्टली वो तीनों पैनल्स एज इट इज पीटीजे ने इस चैप्टर में डाल दिए जिसे देखकर मैं बहुत फैसिनेट फील कर रहा था कि भाई प्लीज कुछ नया दिखा दो, ये क्या बवासीर बना दिए हो। खैर मेरे रोने तो कभी खत्म नहीं होंगे तो इसीलिए हम चलते हैं चैप्टर की एंडिंग में जहाँ हमें दिखता है द लेजेंड जेम्स ली जो किसी अननोन पर्सन से बात कर रहा होता है और इस पर्सन का चेहरा तो नहीं दिखाया गया बट वी ऑल नो के चार्ल्स सोई के 10 जीनियसेस में से एक है। एंड यहाँ एक और बारीकी डिटेल जो मैंने नोटिस की वो है कि जेम्स ली उसे ये बताता है कि वो पास्ट की कुछ मेमोरीज याद कर रहा था जहाँ उसकी फाइट सोंगजी युग से हुई थी और वो कहता है कि सोंगजी युग उन फाइटर्स में से एक है जिन्होंने मुझे ओवर पावर किया था कभी। एंड ये लिटरली जेम्स ली के अपने वर्ड्स थे और अगर यकीन नहीं आता तो जाओ और पैनल देखो अगेन। एंड इट मींस कि सोंगजी युग के अलावा भी कई ऐसे फाइटर्स थे जिन्होंने पास में जेम्स ली को ओवर पावर किया था एंड उनमें से एक तो गेपरुंग किम होंगे ऑब्वियसली बिकॉज हम सब जानते हैं कि गेपरुंग किम को टेक डाउन करने के लिए गीते और जेम्स ली लगे थे जिसका मतलब ये है कि इनमें से किसी एक के बस का तो था ही नहीं। एंड साथ ही में जेम्स ली इस बात पर वरीड होता है कि वो मोमेंट जब सोंगजी युग ड्यूरिंग फाइट अपने पोटेंशियल को अवेक किया था कहीं वो वक्त फिर से ना आ जाए। एंड एग्जैक्ट इसी टाइम पर जब जेम्स ली ये सोच रहा था उसी मोमेंट हमें दूसरी साइड पर जिनरिंग दिखता है जिस पर गीते ने एक्स चला दिया था। बट जैसा कि मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में बताया था कि जिनरिंग को सेव करने के लिए सांगबेक आएगा और लिटरली भाई सांगबेक ही आ गया। लोल देख लो भाई कभी कभी मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स सांगबेक के आने के बाद हमें दिखता है कि कैसे जिनरिंग रेज मोड में चला गया है और ये बवाल चैप्टर वही एंड हो जाता है। और यही तो वो चैप्टर था जो इतने टाइम से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पीटीजे से कि वो हमें डिलीवर करेगा बिकॉज अब हमें गीते का ट्रू पोटेंशियल देखने को मिलेगा क्योंकि जिनरिंग के अंदर का जानवर भी बाहर आ चुका है। और भूलो मत जब बात प्रोटेक्ट करने की आती है तो जिनरिंग किसी का काम डालने से पीछे नहीं हटता, यानी कि दोनों अभी सेम मेंटेलिटी के साथ फाइट करेंगे जो है किलिंग इंटेंट। एंड इट मींस जब डबल मजा आने वाला है नेक्स्ट चैप्टर में। एंड हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी यूआई डेनियल की बिकॉज जिनरिंग अभी संभाल लेगा यहाँ से। एंड लेट्स सी कि आखिर कितना स्ट्रॉन्ग है गीते क्योंकि फाइनली गीते भी ऑल आउट जाते हुए दिखेगा। बस पीटीजे रूइन ना कर दे हमारे मजे को। और वीडियो को एंड करने से पहले बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है कि आखिर कैसे जेम्स ली और गीते ने मिलकर गेपरुंग किम को टेक डाउन किया था और साथ ही में हम सोंगजी युग पर भी डिस्कशन करेंगे। तो रेडी रहना, इस वीक बहुत मस्त वीडियोस आने वाली हैं बिकॉज इनविंसिबल की कॉमिक भी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ चैनल पर, तो स्टे ट्यून। और अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। टूटे थे कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी बहने दो। आंसू ये यादों में तेरी क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी दास्तां।